नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है आपके अपने परिवार यूपी बोर्ड हाई स्कूल पे। पढ़ाई के दीपक दिल में जलाकर तो देखो, माँ बाप के सपनों को तुम सजा कर तो देखो। तुम्हें पढ़ाई से मोहब्बत ना हो जाए तो कहना बस एक बार यूपी बोर्ड हाई स्कूल यूट्यूब चैनल से दिल लगा कर तो देखो। तो कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। और जब तक सफल ना हो तब तक नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, क्योंकि बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेहनत करते रहिए, क्योंकि पिताजी की फिक्र को फक्र में बदलना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। तो बच्चों, आज आप लोग के लिए कक्षा 9 वालों के लिए त्रिभुज जो चैप्टर चल रहा था उसका आगे का एक पार्ट और लेकर आया हूं, और आज ही आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो जाएगा? तो बच्चों, त्रिभुज में आज हम सीखने वाले हैं सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं। हालांकि सर्वांगसम त्रिभुज की जो कसौटियां होती थी वो हमने पिछले वीडियो में सीख लिया था। अब इस वीडियो के अंदर हम उनको अप्लाई करके क्वेश्चंस एग्जाम में किस तरह के बनते हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। पता है ना, मैथ्स का दीवाना बना दूंगा और सबसे सिंपल तरीके से बताऊंगा। तो आइए, आपके सामने जो हम सीखने वाले हैं सर्वांगसम त्रिभुज। सर्वांगसम त्रिभुज की जो कसौटियां होती हैं, एक तो भुजा भुजा भुजा, भुजा कोण भुजा, कोण भुजा भुजा, इस तरह से होती थी, और एक तो आरएचएस होती थी। तो इन सभी को अप्लाई करके हम आज के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है, आपके बोर्ड पर है। पेपर में छपने वाले सारे प्रश्न हैं, ये हर एक प्रश्न आपके पेपर में छपेगा। इसको दिमाग में रख लीजिए, इसलिए अपने दिमाग में इसको छाप लो ताकि पेपर में भी आप इसे छाप सको। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया। पहले क्वेश्चन का कहना है, पहले क्वेश्चन का कहना है कि प्रश्न चतुर्भुज ABCD, एक चतुर्भुज बनाया गया है जो कि आपको दिख रहा होगा, जिसमें AC और AD दोनों बराबर हैं। AC मतलब ये वाली जो साइड दिख रही है वो इस साइड के इक्वल है। ये AC साइड आपकी इस साइड के इक्वल है, ये दोनों इक्वल दिया है। फिर कह रहा है AB कोण A को समद्विभाजित करता है। AB जो भुजा है, ये AB जो भुजा जा रही है वो इस कोण को और इस कोण को बराबर बराबर बांट रही हैं। ठीक है, तो देखिए चित्र बना उसको देख लो, और ABC और ABD को आपको क्या करना है, सर्वांगसम दिखाना है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर आपको सर्वांगसम दिखाना है तो या तो भुजा 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 यानी कि आप S दिखा दो, या SAS दिखा दो, या तो फिर आप SA और A दिखा दो, है ना, या तो फिर आप AS दिखा दो, AS दिखा दो, या फिर आप RHS दिखा दो। लेकिन याद रखना कि यस और यस नहीं, यस और A, ये या तो फिर A यस, ये दोनों जो होती हैं ये आपकी प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं, ये दोनों प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं। इस बात को भी आप लोग दिमाग में रखना। ठीक है बच्चों, आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो इन्हीं में से कोई भी एक सर्वांगसमता को यूज करके हमें क्या करना होगा, त्रिभुज को समरूप दिखाना होता है। क्योंकि आपको पता है अगर त्रिभुज समरूप हो गए तो बचे हुए पार्ट्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। बोलिए बच्चों जल्दी से, क्या हम आगे बढ़े या नहीं बढ़े? जल्दी बताओ, क्या आगे बढ़ा जाए या नहीं बढ़ा जाए? चलिए तो देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं, और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। सबसे बड़ी बात है कि आसान भी है। तो यहां पर जो त्रिभुज हमें प्रूव करना है वही त्रिभुज को लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम लिखते हैं कि दिया है, देखो क्या दिया हुआ है इस प्रश्न में। इस प्रश्न में आपको दिया गया है कि जो आपका चतुर्भुज है, चतुर्भुज ABCD, जिसमें आपको यह दिया है AB बराबर नहीं AC बराबर आपको AD दिया है। ठीक है ना, बस इतना ही बहुत है। अब क्या सिद्ध करना है वो भी लिख लीजिए। सिद्ध करना है भैया आपको इस प्रश्न में क्या सिद्ध करना है, आप लोग देख सकते हो कि त्रिभुज ABC ये आपका सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के। ठीक ना, अब यहां पर इसको हम करेंगे सिद्ध। जब भी भैया जो त्रिभुज आपको सिद्ध करना हो, सर्वांगसम दिखाना हो, वही दोनों त्रिभुज को ले लेते हैं। बात क्लियर? ओके। अब बच्चों देखो हमारे पास दो त्रिभुज ABC
एक तो ये ऊपर वाला त्रिभुज दिख रहा है ABC और ABD, ये नीचे वाला ABD। तो दोनों त्रिभुज में आप ध्यान से देखोगे एक चीज है जो दोनों में आ रही है, कौन? ये AC भुजा इसमें और AD भुजा इसमें, AC बराबर AD। तो यहां पर सीधे में लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज ABD ABC व त्रिभुज ABD में, इन दोनों त्रिभुज में सबसे पहली चीज तो हमको क्या देखने को मिल गई कि इसकी जो भुजा AC है वो उसकी भुजा AD के इक्वल है, बिकॉज दिस इज गिवन, ये दिया है ना। उसके बाद ये कोण A को समद्विभाजित कर रहा है, इसका मतलब जो कोण A है यहां पर जो इसका कोण BAC बनने वाला है वो उसमें, यानी इसका BAC आधा कोण इसके BAD आधे कोण के बराबर होगा, BAD, क्योंकि यहां पर लिखेंगे कोण A को AB भुजा समद्विभाजित करती है। क्या करती है? समद्विभाजित करती है इसलिए, ठीक है ना। उसके बाद आप देखोगे तो दोनों त्रिभुज में AB दोनों त्रिभुज में आ रही है, इसलिए आप यहां से कह सकते हो कि AB जो भुजा होगी वो उसमें AB भुजा के बराबर होगी, क्योंकि ये आपकी उभयनिष्ठ भुजा है। क्या है बच्चों? दिस इज उभयनिष्ठ भुजा। और जब उभयनिष्ठ भुजा होती है दोनों की लेंथ बराबर ही ली जाती है ना, दोनों के लिए तो उतना लेंथ होगी। अतः आप यहाँ पे कह सकते हो, क्या देखा आपने कि इस त्रिभुज की AC फिर कोण फिर भुजा, यानी कि भुजा कोण भुजा SAS सर्वांग समता से, SAS सर्वांग समता से जो आपका त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ABC, वो आपका समरूप सर्वांगसम हो जाएगा ABD त्रिभुज के, त्रिभुज ABD के। और हमें बच्चों इस प्रश्न में यही तो सिद्ध करना था, यही देखो सिद्ध भी करना था, हेंस प्रूव। अगर किसी को भी कहीं पर भी थोड़ा सा भी दिक्कत है तो जरूर बताएं। क्या किसी कोई समस्या हो रही है? बोलिए, क्या किसी कोई समस्या हो रही है? नहीं होनी चाहिए। और बड़ा ही प्यारा और बहुत ही आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है। चलें बच्चों आगे बढ़ा जाए, मजा आ रहा है ना बेहतरीन तरीके से। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उसे भी हम करने की कोशिश करते हैं। तो बस आप लोग को इतना याद रखना है कि आपको जब भी त्रिभुज में कोई भी चीज प्रूव करना हो तो आपको सर्वांगसम दिखा दो। सर्वांगसम में आपको भुजा 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 कोण भुजा कोण भुजा कोण ऐसे करके आप जो भी सर्वांगसमता लग सकती है आप उसे लगा दीजिए, ठीक है ना। आए आगे बढ़ा जाए, क्या बात है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, यहां पर पेपर में छपने वाला प्रश्न है कि एक रेखाखंड AB AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। यहां पर कह रहा है कि जो AB है और AD, ये AB रेखा दिख रही है, ये AB है और AD एक दूसरे पर क्या है? लंब है। और उसके बाद आपको दर्शाना है कि CD रेखा AB को समद्विभाजित करती है। हमें क्या दर्शाना है कि CD जो है, ये CD जो रेखा है CD वो AO को समद्विभाजित करती है। नहीं, CD जो है वो AB को समद्विभाजित करती है। देखो ये CD हमें सिद्ध कर देना है कि जो CD दिख रही है आपको, ये CD जो रेखा है वो AB को बराबर भाग में बांटती है। मतलब हमें सिद्ध करना है कि जो ये OB है वो इस OA के इक्वल होगा। अगर हमने ये सिद्ध कर दिया तो जाहिर सी बात है यहाँ पे समद्विभाजित हो रही है ना। तो देखिए जब इसको हम सिद्ध करेंगे तो सिद्ध में वही काम करना पड़ेगा, जो दिया है उसको लिख लो। तो क्या दिया है इस प्रश्न में? बोलो भैया क्या दिया हुआ है इस प्रश्न में? तो इस प्रश्न में देखो आपको दिया हुआ है कि आपके पास रेखाखंड AB और AD, रेखा AD पर AD और BC पर AB पर AB जो है वो AD पर लंब है, ठीक है ना। यानी आप देख सकते हो कि जो AB है वो AD पर लंब है, यही दिया हुआ है कि AB जो है वो AD पर लंब है तथा इसको आप देखोगे तो AB जो है वो AD पर और AB ही आपका BC पर भी लंब है। AB आप कह सकते हो तो वो आपका किस पर लंब है? BC पर भी लंब है। तथा आपको दिया है कि जो ये BC है वो इस AD की इक्वल है। आप इसमें देखोगे ध्यान से तो इसमें दिया है कि ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन की इक्वल है, मतलब AD और BC इक्वल दिया भी है। क्या दिया है? तथा और जो आपका AD होगा वो BC के इक्वल भी दिया, ठीक है ना। और सिद्ध क्या करना है उसको भी लिख लो। क्या सिद्ध करना है? क्या सिद्ध करना है?
तो देखो सिद्ध क्या करना है हमको कि रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। हमें सिद्ध करना है कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। CD AB को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। और आपको पता होना चाहिए, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात आप ये भी तो कह सकते हो, अर्थात अगर ये CD AB को समद्विभाजित करता है, अर्थात सिद्ध करना है कि OA बराबर OB, OA बराबर OB। अगर आपने ये चीज भी दिखा दिया तब भी सिद्ध हो जाएगा। तो बड़ा ही आसान है और बहुत ही आसानी से सिद्ध हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको आप बड़े आसानी से सिद्ध कर लोगे। सिद्ध करें, शुरू किया जाए। पढ़ाई कर लो बच्चों, बार बार कहता हूं यही वो मौका है। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपनी बुक्स पर ध्यान दीजिए, आने वाली जिंदगी एकदम नेक्स्ट लेवल की होगी। लेकिन अगर आप अभी पढ़ाई नहीं करोगे तो बाद में आपको बड़ा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अभी जो पढ़ाई आपको तकलीफ दे रही है ना, अगर आप इस तकलीफ को, इस दर्द को झेलते रहोगे तो एक दिन यही दर्द आपकी सबसे बड़ी दवा बन जाएगी। इसलिए इस दर्द को झेलने की क्षमता अपने कायम रखो, क्योंकि आने वाला वक्त में यही दर्द आपकी सबसे बड़ी दवा बनने वाली है। चलिए तो देखिए बच्चों, यहां पर ध्यान से क्वेश्चन ये कह रहा है इसमें, तो हमें ये चीज सिद्ध करने के लिए कौन से दो त्रिभुज लेने पड़ेंगे। तो ये तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि आखिर हम कौन से दो त्रिभुज लें कि अपने बात बन जाए। तो मैं आपको दोनों त्रिभुज दिखाना चाहता हूं, एक त्रिभुज ये वाला और एक त्रिभुज ये ऊपर वाला ले लो, ये ऊपर वाला, यही दोनों हम त्रिभुज को लेने वाले हैं, ठीक है ना। यानी यहां पर लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज आइए थोड़ा सा कुछ, आइए देखो हम है त्रिभुज लेने वाला हूं मैं, त्रिभुज AOD, AOD व त्रिभुज ऊपर वाला तो BOD, BOD में। दोनों आप ध्यान से देखोगे तो ये जो AD भुजा थी वो BC को दिया ही था, तो इसकी जो भुजा AD होगी वो उसमें BD के BC के बराबर, किसके, BC के बराबर हो जाएगी। क्यों, दिया है ये चीज दिया है। और इसका जो कोण D होगा, इसका जो कोण D होगा, कौन सा, इसका कोण D और उसके कोण B के बराबर होगा, प्रत्येक 90 अंश है, इसलिए दो चीज बराबर, यानी भुजा और कोण। और एक चीज क्या इक्वल है दोनों में, एक चीज दोनों में क्या इक्वल होगा, कोई बताएगा। एक चीज दोनों में ये इक्वल हो जाएगा, ये वाला कोण ले लो, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, यानी इसका जो कोण AOD होगा, इसका कोण AOD वो उसके कोण BOD के इक्वल, शीर्षाभिमुख कोण है कि नहीं, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से। तो यहां पर आपने क्या देखा कि एक भुजा और दो कोण, यानी कि SAA, यानी अतः यहां पर कह सकते हो, अतः दो भुजा, दो कोण दिखाया आपने, ये कोण और ये कोण, और एक भुजा आपने दिखा दिया से। त्रिभुज जो आपका हो जाएगा, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज AOD, ये आपका क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BOC के, BOC के। और हम जानते हैं कि अतः CPCT से, अतः CPCT से जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर मैं इधर से देखो AO का उठाता हूं, क्या, AO को, तो इधर से BO के इक्वल हो जाएगा। और देखो यही सिद्ध करना था, O या OB वही बात होती है। तो इसी बात को आप ये भी लिख सकते हो इसके आगे, या इसी चीज को OA लिख दो पहले और इसको आप OB लिख दो, तभी कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात ये कह सकते हो, अर्थात अगर ये आपने AO पार्ट को और OB पार्ट को इक्वल दिखा दिया, जाहिर सी बात है ये CD जो है इसको समविभाजित करता है। अर्थात आप ये कह सकते हो कि रेखाखंड CD, रेखाखंड CD किसको, AB को समद्विभाजित करता है, AB को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। बस हो गया, सिद्ध हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, बस आपको जरूरत है थोड़ा सा मेहनत की। ऐसे ही आप लोग जी जान लगा दीजिए एकदम पढ़ाई पे। अगर आप इसी तरह से मेहनत करते रहोगे तो आपके फिर नंबर 100% आने से कोई नहीं रोक सकता। बस जरूरत है बेहतरीन और लाजवाब तरीके से मेहनत की। मेहनत करो, कामयाबी आपके चरण छूमेगी, कामयाबी आपके कदमों में होगी। तो मेहनत करते रहो,
क्योंकि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। बार बार कहता हूं कि अगर आपको गोल को हासिल करना है तो सारी चीज़ों को इग्नोर करना सीखो। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पर होना चाहिए। कोई भी आपके सामने हो, कितना भी बड़ा कौन हो आपके सामने, किसी पर आपकी नज़र नहीं जानी चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ना है, दुनिया में नाम बनाना है, तो उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। तो मेहनत करो, ज़िंदगी अपने आप खूबसूरत हो जाएगी। प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है, जो कि पढ़ सकते हो आप क्या कह रहा है क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 3 आप लोग जरा कोशिश कीजिए पढ़ने की और करने की। बड़ा ही प्यारा और मनोरंजक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को करने के लिए भाई साहब मजे। अगर आप इस क्वेश्चन को कर लिए तो ये मान लो कि हाँ, अब आप लोग सर्वांग समता से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसे बड़े आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ABC में AD भुजा BC पर लंब है, समद्विभाजक है। ABC में AD जो है, ये AD देख सकते हो, वो BC क्या कर रही है, लंब समद्विभाजक है। देख सकते हैं आप। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हमें सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज ABC है वो एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB बराबर AC, अर्थात AB बराबर AC दिखा दिए तो किसी भी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो हमें कह रहा है कि AB बराबर AC दिखा दो। अगर AB बराबर AC हो गया तो भैया एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। बोलो, नहीं हो पाएगा? जल्दी बताइए, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? हो जाएगा, बड़े आसानी से हो जाएगा, और बेहतरीन तरीके से आप उसे कर सकते हो। ठीक है ना? तो चलें शुरू किया जाए। शुरू करें या फिर नहीं शुरू करें? क्या इस क्वेश्चन को बता दूं मैं? बोलो। आइए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले जो दिया होता है उसको लिखते हैं। तो क्या दिया है, देखो क्या दिया हुआ है प्रश्न में। दिया हुआ है आपके पास प्रश्न में, AD भुजा BC पर लंब समद्विभाजक है। अर्थात जो AD है वो क्या है, लंब है। जो AD लाइन है वो इस BC पर लंब है, तथा साथ में समद्विभाजित भी करती है। अर्थात आप ये भी कह सकते हो कि BD बराबर, ये BD इस, यानी कि अगर ये लंब समद्विभाजक है इसका मतलब ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल भी है और लंब भी है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि आपको यहाँ से आपको ये भी दिया हुआ है कि जो आपका क्या है, ये दोनों पार्ट है वो भी इक्वल है, यानी BD बराबर DC भी है, BD बराबर DC। ठीक है ना ये। और उसके बाद सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लीजिए आप लोग। देखिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC एक क्या है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चलो, जब हम इसको सिद्ध करते हैं तो ध्यान से देखना, बड़ा आसानी से सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध देखो, सिद्ध में भैया जो चाहिए वही दोनों त्रिभुज ले लो। आपको दो त्रिभुज दिखाता हूं, एक त्रिभुज इधर वाला ले लो, ये वाला त्रिभुज, और एक उधर वाला ले लो। कौन सा, ये वाला त्रिभुज। यानी त्रिभुज ADB, यहां पे लिखेंगे त्रिभुज ADB त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC में, ADC में देखो इस दोनों त्रिभुज में आपको देखने को मिलेगा क्या कि इस त्रिभुज में ये BD भुजा, इस त्रिभुज की BD भुजा उसके DC के बराबर है। ये क्या है आपके पास दिया है, देख सकते हो ना, दिया है। और इसका जो कोण आप देखोगे D, यानी पूरा चाहे लिख देते हैं, इसका जो कोण ADB होगा, ADB वो इक्वल होगा उसके ADC के इक्वल। क्यों, 90 अंश है दोनों, इसलिए 90 अंश है इसलिए। दो चीज इक्वल, और तीसरा क्या है, ये AD भुजा दोनों में आ रही है, यानी कि AD बराबर आप कह सकते हो कि इस AD के बराबर, बिकॉज क्या है, उभयनिष्ठ है। ये क्या है, उभयनिष्ठ।
इसलिए अतः आप कह सकते हो अतः भुजा, आपने क्या दिखाया, पहले भुजा दिखाया, फिर ये कोण, फिर भुजा, भुजा कोण भुजा से, अतः आप हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में, उससे कोई दिक्कत नहीं। अतः भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, सर्वांग समता से आपका जो त्रिभुज होगा ए डी बी, ये आपका सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए डी सी के, होगा ना। अतः सी पी सी टी से, अतः इसी के आगे, अतः सी पी सी टी नियम से कि जब कोई दो त्रिभुज सर्वांग सम होते तो संगत भुजाएं बराबर होती है, इसलिए हम ए बी को उठा इधर से उठा दें, ए बी, तो इधर से जो आप ए बी उठाओगे तो इधर किसको उठाना पड़ेगा, ए सी को, ये भी इक्वल होंगे, होंगे ना। इक्वेशन नंबर इसको हम डाल लेते हैं फर्स्ट, ठीक है ना। अब आते हैं बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं, अब लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी में हमने दिखाया कि ए बी बराबर आप क्या है, ए बी बराबर ए सी है ना, बड़े वाले त्रिभुज ए बी बराबर ए सी, क्योंकि आप यहां देख सकते हो। अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों है, क्योंकि आपने एक त्रिभुज है और उसकी दो भुजाएं बराबर दिखा दिए, तो जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो एक क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। यही बच्चों आपको इस प्रश्न में सिद्ध करना था, हैंस प्रूव। अगर किसी को कोई समस्या है तो जरूर पूछ सकता है, नहीं है ना, क्या किसी को भी किसी भी तरह की समस्या हो रही है तो आप जरूर पूछो, और मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतरीन तरीके से ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए। ये रहा आपके सामने एक बेहतरीन क्वेश्चन, और इसको भी करते हैं और देखते हैं कि आप में से कितने लोग हैं जो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बड़ा ही प्यारा और मनमोहक क्वेश्चन है, एग्जाम में छपते हैं ये सारे क्वेश्चन, कभी हल्के मत लेना इन क्वेश्चन को, बड़ा ही प्यारा मनोरंजक क्वेश्चन है। एक एबीसी है और डीबीसी समान आधार पर बने हुए हैं। आप यहाँ पर देखोगे तो समान आधार, ये बीसी आपको दिख रहा है, आपको ये बीसी आधार दिख ही रहा होगा। इस बीसी आधार पर एक ऊपर एबीसी और एक नीचे डीबीसी बनाया गया है, ठीक है। और इसके बाद स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हैं जिसमें उसने कहा है कि ये वाली जो भुजा है वो इसके भुजा के बराबर है, और ये वाली जो भुजा है, ये वाली भुजा वो इसके इस वाले भुजा के बराबर है, ठीक है ना। यानी ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ए बी डी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक लाइन को मिलाना पड़ेगा, इसको मिला लो यहां से। क्या ये लाइन दिख पा रही है, नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, रेड से ही मिलाते हैं। ए बी डी चाहिए इसलिए इसको मिलाना पड़ेगा ना रे बाबा, ये मिला दिया, मिला दिए। तो यहां पर जो सिद्ध करना है उसको मैं डायरेक्ट इस बार लिखता हूं, यहां पर चलो दिया है लिख देते हैं, क्या दिया है, क्या दिया हुआ भैया आपके पास, तो इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि आपके पास बीसी आधार पर, बीसी पर बने दो त्रिभुज, बीसी पर बने दो त्रिभुज कौन कौन से हैं, एक तो आपको पता है एबीसी, त्रिभुज एबीसी, और तथा नीचे वाला त्रिभुज इस बीसी पर एक एबीसी बना है और एक बीसी पर ही ये बीडीसी बना हुआ है, त्रिभुज बीडीसी, यही बना है। और इसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है उसको भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है भैया हमको क्या, कि जो आपका त्रिभुज है, सॉरी एंगल ए बी डी सिद्ध करना है, एंगल ए बी डी वो इक्वल होगा एंगल ए बी डी किसके इक्वल, एंगल ए सी डी के, ठीक है, ओके। और उसके बाद यहाँ पर डालते हैं अब हम सिद्ध, अब हम यहाँ पर डालते हैं सिद्ध। बड़ा ही प्यारा है, बड़ा आसान है। देखो जो सिद्ध करना है ए बी डी, तो ए बी डी के लिए कहीं ना कहीं हम त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, ये वाला, हम ये त्रिभुज लेंगे। और हमने क्या किया है, रचना एडी को मिलाया। तो आप यहाँ पर सबसे पहले चाहे रचना ही लिख दो, यहाँ पर आप पहले रचना लिख दो। आपने यहाँ पर रचना किया है, रचना क्या किए हो उसको बताना जरूरी है। रचना में किए हो कि एडी को मिलाया, एडी को मिलाया, मिलाए है ना, इसलिए
जब मिला दिए ये, अब यहाँ पर डालेंगे सिद्ध, आप डाल लो सिद्ध। तो सिद्ध में यही दोनों त्रिभुज लेने हैं। कौन कौन से त्रिभुज? एक इधर वाला त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी, व त्रिभुज उधर वाला ए सी डी, ए सी डी, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखोगे दोनों त्रिभुज में, तो इसकी भुजा ए बी इसके ए सी की इक्वल थी, इसकी भुजा जो ए बी है वो उसके ए सी की इक्वल है, बिकॉज ये दिया है, क्या है आपके पास, दिया है, दिया था ना इसलिए। उसके बाद जो इसकी भुजा बी डी है उसके डी सी की इक्वल है, तो इसकी भुजा जो बी सी है वो उसमें सी डी की इक्वल है, ये भी आपके पास भैया प्रश्न में दिया था, तो दिया है। उसके बाद तीसरा क्या है भैया, ए सी मिलाए हो, सॉरी ए डी मिलाए हो, तो ए डी दोनों त्रिभुज में आ रही है, तो आपने कह दिया ए डी बराबर ए डी, बिकॉज ये क्या है, उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ जी, ठीक है ना। अतः आप कह सकते हो, अतः भुजा 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 सर्वांग समता से, भुजा 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 सर्वांग समता नियम से, नियम से क्या होगा, आपका जो त्रिभुज है ए बी डी वो आपका सर्वांग सम हो जाएगा। ए बी डी किसके, त्रिभुज ए सी डी के, होगा ना। और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो आप कह सकते हो उनके कोण भी आपस में बराबर होते हैं, भुजाएं, तो हमें सिर्फ ए बी डी चाहिए, तो यहां से आप कह सकते हो कि जो इसका एंगल होगा ए बी डी वो इक्वल होगा इसके एंगल ए सी डी के, होगा ना। क्यों होगा, तो यहाँ पर सी पी सी टी से, किससे, सी पी सी टी से, होगा ना। और यही हमें सिद्ध भी करना था, ये लो सिद्ध हो गया, बस बात खत्म। बोलो बच्चों, अगर किसी को किसी भी तरह का समस्या हुआ हो तो, और मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपको लाजवाब तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, खूब आगे बढ़ते रहो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और साथ में वीडियो बहुत पसंद आई हो तो कमेंट करके अपनी बातों को जरूर बताइए, लाइक करिए, और हमारे इस यूपी बोर्ड हाई स्कूल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके सामने ऐसी वीडियो जाती रहे। अभी आप लोग के सामने हम अर्धवार्षिक का जो मॉडल पेपर होता है उसको भी हम लेकर आने वाले हैं बहुत जल्द। उसके लिए करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस। तो मिलेंगे आपसे जल्दी नई वीडियो में नए अंदाज के साथ, और तब तक के लिए फिर जय हिंद।